नमस्कार साथी। एमपी अस्पताल सहायक भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है और इसके फॉर्म भी मेरे दोस्त यहाँ पे निकल चुके हैं। 10वीं पास हर कैंडिडेट इस भर्ती के लिए जो है एलिजिबल है और हर एक कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा। इसकी एग्जाम में जो लगने वाली जो सिलेबस आने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कितने नंबर चाहिए, फॉर्म कब से कैसे भरा जाएगा, कितनी फॉर्म की फीस लग रही है और क्या काम करना होगा, पूरी कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी कंप्लीट अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ यहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे आप अगर अप्लाई ना करना चाहो तो आपका दोस्त अगर अप्लाई करना चाहता है तो वह भी अप्लाई कर सकता है। एमपी अस्पताल सहायक भर्ती और 10th पास इसकी योग्यता है। हर वो कैंडिडेट जो 10th पास कर चुका है वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। 1200 प्लस वैकेंसीज यहां पे रहने वाली है और मेरे प्यारे साथी 4th ग्रेड एम्प्लॉय की भर्ती रहने वाली है। अस्पताल में जो एक सहायक होता है ना, उसकी भर्ती रहने वाली है। कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे तरीके से आप समझ जाओगे। अगर मैं इस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन आवेदन 7/5/2026 से शुरू हो रहे हैं, यानी कल से ही इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल हो प्यारे साथियों। अगर 21/5/2026 तक 21 तारीख तक आप इस महीने की 21 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। अगर कोई भी करेक्शन आपको कराना है तो 7 तारीख यानी आज से ही अगर कोई भी फॉर्म में गलती हो जाती है तो 7 तारीख से 26 तारीख तक आप इस फॉर्म की गलती को सुधार सकते हो। यह आपके पास मौका रहेगा। बाकी अगले महीने की यानी कि 24 जून को आपकी एग्जाम होने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। 24 जून 2026 बुधवार से प्रारंभ रहेगी इसकी एग्जाम। कई शिफ्ट में इसकी एग्जाम होगी, 1-2 शिफ्ट में इसकी एग्जाम होगी। बताऊंगा कौन कौन से शिफ्ट में इसकी एग्जाम होने वाली है। हर एक कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो मेरे दोस्त आप इस भर्ती में जरूर से जरूर अप्लाई कर देना। सीधी भर्ती रहने वाली है। सीधी भर्ती के पदों हेतु क्या यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वह आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थार्थियों के लिए इसकी जो फीस रहेगी फॉर्म की वो मेरे दोस्त यहां पर क्या रहेगी, यहां पे 250 रुपए रहेगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थार्थी जितने भी है या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपए फॉर्म फीस उनकी वहां पे रहने वाली है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं आप लोग केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के हेतु ये रहने वाली है, तो यहां पर अभी इसके लिए तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर कोई सीधी भर्ती, केवल सीधी भर्ती या फिर बैकलॉग जो पद है उन हेतु अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहां पे वो कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, हाँ, कियोस्क माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है 60 रुपए लगने वाला है, देय होगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए देय होगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अगर आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरते हो या फिर मेरे दोस्त आप रजिस्टर करके सिटीजन के खुद के यूजर के हिसाब से फॉर्म भरते हो तो 20 रुपए चार्ज है, बाकी उसका 60 रुपए चार्ज है। तो यहाँ पे चार्जेस भी लग रहे हैं। एग्जाम की बात करूं तो 24 तारीख को आपका एग्जाम होना है, बुधवार को। पहला जो एग्जाम होगा वो सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक होने वाला है। अभ्यर्थी को जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उसमें आपका 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने का समय 9:50 से लेकर 10 बजे तक दिया जाएगा और उत्तर आपका लिखने का समय दिया जाएगा आपका जो है एक तरीके से 10 बजे से 12 बजे तक, यानी 2 घंटे तक आपका एग्जाम लगेगा। 10 मिनट तक आपको उसको दिशा निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा और यहां पे आपको 1 घंटा जो है रिपोर्टिंग का समय रहेगा अंदर जाने का, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पारी जो लगेगी, ये फर्स्ट शिफ्ट हो गई। सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से 2 बजे तक आपको अंदर लिया जाएगा। उसके बाद 2:50 से 3 बजे तक, यानी 10 मिनट का समय आपको वहां पे मिलेगा। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय आपको यहां पे मिलेगा, यानी 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होना है आपके एमपी वाले जो है हॉस्पिटल, जो अस्पताल सहायक वो जो कैंडिडेट रहेंगे उनका, ठीक है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करता हूं तुम्हारी यहां पे थोड़ी सी और कि अगर यहां पे क्या जो है सेवा आपको करनी पड़ेगी, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा या स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग तृतीय श्रेणी के सेवा भर्ती, तृतीय यानी कि आप यहां पे बात करोगे अंतर अस्पताल सहायक नियमित पदों के लिए निश्चित दी जाएगी। तालिका अनुसार आप पढ़ सकते हो कि सेवा का नाम क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा या मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा। पद का नाम है अस्पताल सहायक और श्रेणी रहेगी इसकी 4th ग्रेड, ठीक है। श्रेणी रहेगी इसकी 4th ग्रेड। आगे बात करता हूं कि परीक्षा का आयोजन, ठीक है, आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि परीक्षा का नाम क्या है, अस्पताल सहायक के नियमन पदों की सीमित सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2026। और प्रश्न पत्र आपको 1 मिलेगा। प्रश्नों की संख्या होगी 100। प्रश्न में आने वाले सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी,
ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। कुल अंक जो रहेंगे 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। लेकिन सबसे गलत बात यहां पे ये है कि 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी मेरे भाई अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन आपका सही भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि अगर मैं बोलूं 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ अगली बात अगर मैं आपसे करूं तो आगे देखेंगे हम लोग कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अभ्यर्थी को इसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत किए गए तिथि और लोक सेवा यहाँ पे चिकित्सा विभाग द्वारा आपकी जो जो चीजें यहाँ पे मांग रहा है वो करनी पड़ेगी। जो है अस्पताल सहायक के लिए सीधी भर्ती जो रहेगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी कि कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। 7 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश शासन सामाजिक प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा तो कुछ इसमें खास है नहीं है, लेकिन इतनी सी चीज है कि आपकी 10th क्लास अगर पास है, कम से कम आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो मेरे दोस्त। और बहुत ही शानदार भर्ती है। एमपी में अस्पताल की 4th ग्रेड भर्ती आप सभी के लिए रहने वाली है। अच्छी खासी, ऐसे नॉर्मल बेरोजगार से तो अच्छा ही है मेरे दोस्त अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हो तो। ठीक है, हाँ, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये जो भर्ती है खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने की पदों के लिए जो आयु रहेगी वो 18 से 40 वर्ष तक रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल जो है आपका यहाँ पे ST SC के महिला जो निशक्त जन है और महिलाएं हैं आदि के लिए यहाँ पर जो अधिकतम आयु वो 5 वर्ष बढ़ा दी है। यानी 18 वर्ष से इनकी वर्ष 45 वर्ष तक की आयु यहाँ पे रखी गई है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरे दोस्त आप अदर स्टेट से आते हो या आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी यहाँ पे एज जो लगेगी वो 18 से 40 वर्ष तक ही लगने वाली है। ठीक है, हाँ, तो ये वाली बात भी आप याद रखना। पदों की संख्या जो रहेगी मेरे भाई टोटल 1200 पद यहां पे रहने वाले हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पद यहां पे है। जैसे कि यूआर कैटेगरी की अगर ओपन में है ना, एक भूतपूर्व सैनिक है, संविदा कर्मी है, तो टोटल जो यूआर वाले कैंडिडेट है उनके 324 पद यहां पे रहेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनके 120 पद यहां पे रहेंगे। अनुसूचित जाति वाले पद है मेरे भाई, अनुसूचित जाति वाले SC वाले पद है तो मेरे दोस्त यहाँ पे 192 पद है। ST के 240 पद है, OBC के 324 पद है। इसको मिलाकर के टोटल 1200 पद आपके यहाँ पे होते हैं। कितने पद होते हैं टोटल? 1200 पद यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मैं बताता हूं प्रवेश पत्र आपका जो आएगा वो आने वाला है प्यारे बच्चों इस वाली वेबसाइट पे। प्रवेश पत्र जो आएगा वो इस वेबसाइट पे आपका आने वाला है। कौन सी वेबसाइट पे मेरे दोस्त? जो प्रवेश पत्र आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, वो इस वेबसाइट पे आएगा www.esb.mp.government.in। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, हाँ, अब प्रवेश पत्र एग्जाम से कुछ दिन बाद ही जारी कर दिया जाएगा। प्रथम भाग में आवेदन के लिए यहाँ पे 2 भागों में उपलब्ध कराया जाएगा, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। देखो अगर मूल्यांकन की मैं बात करता हूं तो मैंने आपको अभी बोला था प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर अंकित करने के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। गलत उत्तर अंकित करने के लिए कुल प्राप्त अंकों में से लगभग आपके गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यहाँ पे घटा दिए जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। ठीक है, आगे की बात करता हूं। परीक्षा के जो शहर होंगे वो भोपाल है, इंदौर है, रीवा है, सागर है, जबलपुर है। ठीक है, सतना है, खंडवा है आपका, सीधी है आपका, यहाँ पे नीमच है आपका, उज्जैन है, ठीक है, रतलाम है। ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले। 11 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सब्जेक्ट देख लो कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे है। जैसे कि हिंदी की बात करूं मैं, हिंदी में काव्य खट्ट में सूरदास के पद है, तुलसीदास है, ठीक है, देव है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, ठीक है, नागार्जुन है। इन सभी का आपका काव्य खंड से आने वाला है। गद खंड से ईश्वर प्रकाश है, जैसे नेताजी का चश्मा है, राम वृक्ष आपका बैनीपुरी है। 10th क्लास का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे पूरा आने वाला है। व्याकरण में मेरे दोस्त रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद है ना, कवि, लेखक, परिचय, रचनात्मक लेखक जो पत्र लेखना है, निबंध है, अपठित गद्य पद ये रहने वाला है। जो का सेकंड, ठीक है, माता का आंचल है, जार्ज पंचम की नाक है, ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है, ये सारे कृति का भाग जो आने वाले वो आपके हिंदी का सिलेबस ले लिया। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर आपका जो मैथ का सिलेबस है वो क्या रहेगा? मैथ वाला सिलेबस आप देख लो। मैथ में आपकी वास्तविक संख्याएं पूछी जाएंगी, बहुपद पूछे जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज जो है, निर्देशांक, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत, आयतन, ठीक है, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सारा मैथ का सिलेबस है। अगर हम लोग साइंस के सिलेबस की बात करें तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार है, धातु अधातु है, कार्बनिक यौगिक है, जैव प्रक्रम है, नियंत्रण और समन्वय है, प्रजनन है, आनुवांशिकता है, प्रकाश का परावर्तन है, मानव नेत्र है, विद्युत है, चुंबकत्व प्रभाव है, हमारा पर्यावरण है। यानी कि साइंस के पूरा 10th क्लास में 13 चैप्टर दे रखे हैं। तो 13 के 13 चैप्टर आपके इस वाले पोस्ट के लिए आने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की तो इतिहास
इतिहास है मेरे दोस्त यहाँ पे, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है, भूगोल है, संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, राजनीति की बात करूं तो सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म है, लोकतंत्र, ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करूं तो विकास है, भारतीय अर्थशास्त्र है, मुद्रा है, खाद्य, वैश्वीकरण है। ये सारा जो कंटेंट रहेगा, ये सारा कंटेंट अब इंग्लिश में देख लो मेरे दोस्त यहाँ पे आपकी, है ना, फर्स्ट फ्लाइट है ना, आपका एक तरीके से ग्रामर आने वाली है, टेंस आने वाले हैं मेरे दोस्त यहाँ पे इस तरीके से, है ना, राइटिंग आएगी, लेटर्स आएंगे, ये सारी चीज यहाँ पे इंग्लिश में पूछी जाएगी। तो इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पे है। टोटल जो सब्जेक्ट बैटेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 100 क्वेश्चन में सारे बैटेज आपका रहेगा, सारी सब्जेक्ट का बैटेज यहाँ पे बरोबर रखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे ये एग्जाम होने जा रही है 10th लेवल की, तो आप इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइए कि इसमें सिलेबस बहुत हार्ड आने वाला है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो आएगा वो 10th लेवल का ही सिलेबस आएगा, पूरा 10th क्लास का सिलेबस आने वाला है। 1200 प्लस वैकेंसीज मेरे भाई यहां पर आपके लिए बताई जा रही है, 1200 वैकेंसीज आपके लिए रहने वाली है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग पद यहां पे बताए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे लिए इस क्लास से तो आपकी चलती है, जीएनएम और एएनएम की चलती है, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जनरल साइंस में वो सारी चीज आपकी करा दी जा रही है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर इसकी क्लासें भी यूट्यूब पर कन्वर्ट कराई जाए या यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाए, तो बिल्कुल आपके एमपी अस्पताल के लिए जो अस्पताल सहायक जो भर्ती है, इसकी क्लासें भी आपके लिए मेरे भाई यूट्यूब पर कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर। जितने भी साथी यहां पर इस वीडियो को देखते हैं, आप लोग सभी साथी कमेंट करना। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे हेल्पलाइन नंबर पे सॉरी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे दोस्त हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 6377449372, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप मेरे दोस्त यहां पे कांटेक्ट करके हेल्प पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी आप लोग को आती है तो आप इसमें पूछ सकते हो। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कि सर फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो अलग से इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ। मैं आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलता हूं आप सभी से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।